नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आपको जोड़ा जाता है प्राथमिक उपचारों से, प्राकृतिक उपचारों से और साथ ही साथ आयुर्वेद के तमाम उन नुस्खों को आप तक पहुंचाया जाता है जिनकी वजह से आप अपने आप को हर एक प्रकार के रोग से दूर रख सके। अपना बचाव आपको स्वयं करना है, अपना वैद्य आपको स्वयं बनना है। यदि कोई भी समस्या होती है, कोई शारीरिक कष्ट होता है तो उसको आप खुद से ठीक कर सकते हैं। और यही सब चीज़ें हमारा इस कार्यक्रम में लाने का प्रयास इसलिए है क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि आप सभी लोग निरोगी अपने आप को बना सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं ताकि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे हैं तो कॉपी और पेन साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे दस्त को लेकर। पेट के मल के निकलने की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा तरल हो जाती है तो ऐसे में उसको दस्त कहा जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे गर्मियों के दस्त के बारे में। पेट में अथाह गर्मी बन जाना, पूरे शरीर का जो संतुलन है वो बिगड़ जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल नष्ट हो जाना, ये सारी दिक्कतें एक साथ उत्पन्न होती हैं। इसके पीछे आप किन किन चीज़ों को कारण मानते हैं? देखिए, गर्मी के दस्त लगने का एक कारण नहीं, इसके तीन कारण हैं। अच्छा। एक तो है कि आप भूखे पेट काम कर रहे, पानी कम पी रहे हैं तो वो सिर में गर्मी लगने से पूरे शरीर में जाती है। और दूसरा कारण है कि आप खाना खाते समय पानी नहीं पीते और खाना भी आप बेटाइम खाते हैं, जबकि असली खाने का टाइम होता है 12 बजे से पहले पहले। 12 बजे के बाद जो खाना खाया जाता है पूरा पचता नहीं है। और तीसरा इसका कारण है प्रदूषित पानी। गर्मियों में पानी की कमी पड़ जाती है और इसमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, उस पानी से भी दस्त लगते हैं। परंतु जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि बेल की कचरी हमेशा घर में सुखा के रखनी चाहिए। बेलगिरी बोलते हैं उसको। जब बेल कच्चा होता है और छिलका इसका मुलायम होता है, छिलकों को उतार के उसके गुद्दे के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको सुखा लेते हैं। सुखा करके उसको चाहे आप 10 साल रखें, 15 साल रखें, उसमें नमी लगी तो ख़राब नहीं होगा। तो उसमें से 100 ग्राम बेल की कचरी लेके कूट के पाउडर बना लें। अब 100 ग्राम को आप 1 किलो पानी में उबालें। 1 किलो पानी का आपका 750 ग्राम जब पानी रह जाए तो नीचे उतार के उसको छान लें। अब इस पानी को दोबारा आप उबलने रखें और एक काम सारा मिट्टी के बर्तन में करना। और इसमें आप 1 किलो सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री मिला के इसको फिर उबालें। जब एक तार की चाशनी बन जाए तो उसके बीच में 1 ग्राम केसर और 5 ग्राम जवित्री बना के फिर इसको उबालें थोड़ा, और छान करके बोतल में भर के रख लें। अब इसमें से 15-15 ग्राम ये शरबत
नवाए पानी में मिला करके रोगी को एक एक गिलास हर घंटे 1.5 घंटे बाद पिलाना शुरू कर दें। ये आ गया आपका नया बिरला ऑफिस पेंट, नया इंटीरियर पेंट। नॉट स्मार्ट। मैं समय हूँ, और यदि आप समय से फेस्टिव बोनस नहीं दे सकते तो हर घंटे 1.5 घंटे बाद पिलाना शुरू कर दें। तो बेल की कचरी, केसर और जवित्री, ये वात, पित्त और कफ तीनों का नाश करते हैं। तो इसका अंदर जाके प्रभाव होगा कि जो आपको बहुत ज़्यादा दस्त लगे थे उसमें थोड़ी रोकथाम हो जाएगी, और जो शरीर निढाल हो रहा था उसमें थोड़ी जान आना शुरू हो जाएगी। जब 1.5 घंटे बाद आप 4 खुराकें लेंगे, आपके दस्त बंद हो गए, शरीर में जान आ गई। परंतु अभी आपने खाना नहीं खाना, भूख लगे तो यदि आपके घर के नज़दीक बेल का पेड़ है तो उससे फल लाके उस फल को चाहे आप आग में भून लें, चाहे पानी में उबाल लें। अब उसका अंदर का गुद्दा बड़ा नरम हो जाएगा, उसको तोड़ करके गुद्दे को निकालें, बीज निकाल दें और उसका शरबत बना के पिएं। शरबत के अंदर आप काली मिर्च पीस करके और चुटकी भर सिंधा या काला नमक मिला लें, और कोई चीज़ नहीं सुन। इसके पीने से जो आपके शरीर के अंदर से हमारे ताकतें, खनिज, लवण समाप्त हो चुके थे, वो दोबारा पूरे हो जाएंगे, और आपके दस्त तो ऐसे बंद होंगे जैसे नदी में बांध बांध के उसके गेट बंद कर दिए, पानी रुक गया, ऐसे दस्त रुकेंगे। अब जब पेट साफ होगा तो आपको जैसे भैंस गोबर करती है, बिल्कुल ढीला, ज़्यादा सख्त नहीं और ज़्यादा नरम, ऐसे पखाना आएगा, और एक ही प्रेशर से पेट साफ होगा। 3 दिन तक आपने इसी क्रिया के ऊपर रहना। 3 दिन के बाद 20 ग्राम बासमती के चावल, 30 ग्राम साबुत मूंग या दड़े मूंग छिलके वाले 1.5 लीटर पानी में उबालने, धीमी आंच पे, ये भी मिट्टी के बर्तन में उबालने। और इसके अंदर सिंधा नमक या काला नमक थोड़ा सा डालना है, काली मिर्च और हल्दी डालनी है, और कुछ नहीं डालना। जब आपके पास आधा किलो के लगभग सारे पक्के रह जाए, थोड़ा गाढ़ा सा बन जाएगा, नीचे उतार लें और सारे का सारा अब थाली के अंदर डाल लें। जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो पहले ही पानी को उबाल करके 2 गिलास शीशे के, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस निकाल के 1-1 चम्मच मिला के ढक के रख दें। अब जो कचरा बचा ये भी आप जो आपने खिचड़ी बनाई उसके अंदर डाल दें। अब इसमें से 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में जब आप 1 घंटा लगा देंगे, आपका खाना समाप्त हो गया। तो दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। फिर वज्रासन से उठ के कम से कम 20 से 25 मिनट आप थोड़ी सैर कर लें। फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। आधे घंटे बाद 5 मिनट के लिए बाएं साइड करवट ले लें। फिर 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट ले लें। अब सब आसन लेट करके बाएं साइड को करवट लेके उठें, आपके शरीर में इतनी चुस्ती होगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब जो दस्तों से कमजोरी आई थी वो खत्म होगी।
और काम करने को मन करेगा, आप काम करिए अपना, उसमें आपको विश्राम करने की जरूरत नहीं है। परंतु पानी पे ध्यान रखना, पानी जो आपने पीना है उसमें जो आपने शरबत बना रखा है, और शरबत 15 ग्राम 1 गिलास पानी में मिला के, पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री और ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। और 1 गिलास पानी पीने में भी आपने 20 मिनट लगाने हैं, सिप सिप करके ऐसे पीना जैसे आप गर्म दूध पी रहे हैं। आप धूप में भी जितना मर्जी काम करें, आपको न गर्मी लगेगी न दस्त होगी। परंतु सिर पे हमेशा कपड़ा रखें, कपड़ा सूती रखना, और कपड़ा हमेशा आप सूती पहने, टेरिकॉट, टेरालिन, टेरीबूल, साटन वगैरह बिल्कुल नहीं पहना, नहीं तो आपको सोराइसिस, एक्जिमा, चम्मल, दाद, कोई भी रोग होगा। सूती कपड़े पहनने वाले के शरीर में किसी किस्म का चमड़ी का रोग नहीं होता, और जो जीभ का चुटकुरा नहीं है, जीभ को कम स्वाद देता है, वो कभी रोगी नहीं है। और कभी भी कोई बीमारी हो जाए तो जहाँ हम जन्म लेते हैं वहाँ का जलवायु, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ का रहन सहन, वो ही हमारे सारे रोगों की रोकथाम करता है। रोग के अनुसार जो नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, ये नुस्खा यदि आप लिख करके रखते हैं या अपने मोबाइल पे इसको सेव करके रख लेते हैं, और जब भी परिवार में, आड़ पड़ोस में किसी को भी रोग हो और आप इस नुस्खे से उसका उपचार करेंगे, तो एक तो डॉक्टरों के पास जाके जो जेब में कुटरानी पड़ती है उन्हें कुटरानी पड़ेगी, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, और आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा पैर के तलुए से सिर के बाल तक का जितने भी रोग हैं, सबका उपचार आप में घर में चूल्हे चौके में जो रखी चीज़ें, उन्हीं से अपना निवारण कर सकते हैं। रोग के अनुसार जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, 108 चीज़ें हमारे रसोई घर में होती हैं। यदि नियम से हम इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें आखिरी सांस तक कोई रोग नहीं होगा। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, नर्सें मिलेंगे, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सब जो समस्याएं होती हैं ये अक्सर लापरवाही की वजह से शुरू होती हैं। शुरुआत पेट खराब से होती है। जब पेट खराब होने लगता है, इसका मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, और उसकी वजह से जो भी अन्य अंग हैं, जैसे कि लीवर है, किडनी है, स्पाइन है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो सब हमारे तकलीफ़ में आ जाती हैं। हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रेशर ज़्यादा झेलना पड़ता है, और ऐसे में वो धीरे धीरे अपने काम की जो उनकी एफिशिएंसी है वो कम होने लगती है, और ऐसे में पूरा शरीर रोग युक्त हो जाता है, यानी रोगग्रस्त हो जाता है। इसीलिए आप यदि इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें कि कैसे आपको अपना खान पान में सुधार लाना है, क्या कुछ आपने उसमें शामिल करना है जिससे आपको पोषक तत्व मिले, आपका सिस्टम अच्छा रहे, तो ये सारी चीज़ें अभी गुरुजी ने बताई हैं कैसे आप अपना उपचार कर सकते हैं। इन सभी नुस्खे उपचारों को आपने लिख ज़रूर दिया होगा, और ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर